नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चाइना और इंडिया के बीच में बहुत बड़ा तनाव चल रहा है। पीछे इनके बीच में एक हिंसक झड़प भी हो चुकी है। ऐसे में इंडिया को कुछ कदम उठाने चाहिए चाइना के अगेंस्ट। वे क्या कदम हो सकते हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्योंकि दोस्तों, इंडिया चाइना का रिलेशन तनाव में है, दोनों के बीच में कंपटीशन है और अभी कोऑपरेशन नहीं हो सकता, ये तय है। ऐसे में इंडिया को चाइना को अपना दोस्त नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक दुश्मन के रूप में ही समझना चाहिए। और जैसा इंडिया समझ भी रहा है, ऐसे में इंडिया को अपनी पोजीशन तिब्बत और ताइवान दोनों के ऊपर चेंज करनी चाहिए, ताकि वह चाइना के ऊपर पूरा प्रेशर डाल सके। ML सोंधी इंस्टीट्यूट ने एशिया पैसिफिक अफेयर्स के ऊपर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज की और वहां पर इन चीजों के रियल सॉल्यूशन के ऊपर बात की गई, ना कि सिर्फ एक्नॉलेजमेंट किया जाए इन जियो स्ट्रेटेजिक अफेयर को कि हम इस तरफ अब शिफ्ट हो रहे हैं। और इंडिया की चाइना की जो पॉलिसी है 70 सालों की, वो फेल हो चुकी है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और अभी समय की जरूरत है कि हमें और ज्यादा ओपन होकर देखने की तरफ है, न केवल LAC की तरफ बल्कि अपनी पॉलिसी की तरफ भी। और इंडिया को चाइना के साथ डील करने के लिए और ज्यादा एफर्ट करने होंगे, बड़े तरीके खोजने होंगे। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वह अपने तिब्बत के लेकर जो स्टैंड है उसके अंदर बदलाव लाए। और ये बात दोस्तों लोब्संग सेंगे, जो कि प्रेसिडेंट है सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के, वे कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत एक बड़ा इशू होना चाहिए। और इंडिया का जो बॉर्डर रहा है वो चाइना के साथ नहीं रहा है, बल्कि तिब्बत के साथ हमेशा से उसका बॉर्डर रहा है। और इस बॉर्डर को इंडिया चाइना बॉर्डर का नाम देके इंडिया ने 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की भूमि चाइना को सीधे सीधे दे दी है, यानी एक तरह से उसका क्लेम सही साबित कर दिया है। और उन्होंने कहा कि अभी आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इधर आना है उधर जाना है, ये बात चाइना के साथ कर रहे हो, जबकि 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपने ऑलरेडी दे दिया है। तो अभी आपकी सीधी बात इंडो तिब्बत बॉर्डर के ऊपर होनी चाहिए और डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहना चाहिए कि तिब्बत को वापस कीजिए। और उन्होंने कहा कि पहली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सरकार रही है उसके अंदर उन्होंने तिब्बत पे स्ट्रॉन्गर स्टैंड लिया था, लेकिन अभी जो है वो ये कंपटीशन के अंदर रिप्लेस हो गया है। और वे बोलते हैं कि उन्हें भी मोदी जी की स्वीयरिंग सेरेमनी के अंदर बुलाया गया था। और दलाई लामा के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे एक गेम की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में, या वर्ल्ड चाइना के बीच में, लेकिन इंडिया को उन्हें भारत रत्न देना चाहिए, ये मांग उठती रही है और पब्लिक का सेंटीमेंट भी यही है। इससे न केवल अवार्ड की उनकी लालसा है, बल्कि ये एक सिंबॉलिक गेस्चर होगा जिसे दलाई लामा को दिया जाएगा तो पूरी दुनिया ही इसको परेज करेगी। और अभी तक सभी कंट्रीज ने दलाई लामा को प्रेरित किया है, अवार्ड दिए हैं, लेकिन इंडिया इसमें सबसे पीछे है। और दोस्तों, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ललित मानसिंह कहते हैं कि इंडिया को अपनी पोजीशन तिब्बत के ऊपर चेंज करनी चाहिए, इसके लिए लगातार डिबेट होनी चाहिए और इंटरनेशनल फोरम पे भी इंडिया को इसे उठाना चाहिए। इंडिया को कौन रोक रहा है? ह्यूमन राइट इश्यू जो वहां पर हो रहे हैं उसको एक ग्लोबल इश्यू बनाए और उसको आगे लेके जाए। और क्या इंडिया को अब अलायंस बनानी चाहिए बजाय कि वह पार्टनरशिप बनाए? और कनाडा को भारत के पूर्व एम्बेसडर विष्णु प्रकाश बताते हैं कि अब हमें अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को एशिया के अंदर शेप करना चाहिए, इसकी तरफ देखना चाहिए कि किस तरह से हमें अलायंसेस बनानी चाहिए और जो हमारे लाइक माइंडेड नेशन है उनके साथ में मिलके काम करना चाहिए। और न केवल अलायंसेस बल्कि हमें अपनी टाइज को भी रीसेट करना चाहिए। जैसे जो हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशन है उनको तो बढ़ावा देना ही चाहिए, बल्कि जो FTA है वो भी ताइवान के साथ में डिस्कस करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, अब इंडिया को पूरी तरह से चाइना के अगेंस्ट होना होगा, तिब्बत की बात करनी होगी, ताइवान के साथ रिलेशन बनाने होंगे। अमेरिका हमारे साथ है, हालांकि इंडिया की कूटनीति ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, सारे देश इंडिया के साथ में हैं। तो ऐसे में अब इंडिया को और ज्यादा इसके ऊपर आगे बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद, जय हिंद।